हालेलुया। ध्यान दीजिए, हर मनुष्य क्या करता है? क्रोध करता है। क्रोध से वार्तालाप बंद भी हो जाती है, बातें बिगड़ भी जाती है। हालेलुया। क्रोध से क्या हो जाता है? बातें बिगड़ जाती है। क्रोध से सारी चीजें खराब हो जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। किसकी वजह से? क्रोध की वजह से। एक गंभीर समस्या है क्रोध। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलीसिया में जितने भी लोग आते हैं 50% से ज्यादा 50% से ज्यादा लोग इसी बीमारी से ग्रस्त हैं। कौन सी बीमारी? क्रोध की बीमारी। ध्यान दीजिए, क्रोध की बीमारी जो है एक कीड़ा है जो हर मनुष्य को लगा हुआ है। किस मनुष्य के पास क्रोध नहीं है? किसके पास क्रोध नहीं है? हालेलुया। कोई एक बोले मुझ में क्रोध नहीं है, कोई एक आकर कहे कि नहीं मैं तो क्रोध नहीं करता। कौन है जो क्रोध नहीं कर रहा? हालेलुया। हम ध्यान से सुने। प्रार्थना करने के समय प्रार्थना करें, आराधना करने के समय आराधना करें, और वचन के समय वचन पढ़ें। हम सभी चीज़ों को उथल पुथल करके बैठे हुए हैं। हम प्रार्थना के समय तो वचन पढ़ रहे हैं, आराधना के समय कुछ और कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। जो परमेश्वर ने नियम बनाया है उसी नियम में हम चले तो ही उचित है। जब बात क्रोध की है तो कोई भी नहीं बोल सकता कि मैं क्रोध नहीं करता। सब ने क्रोध किया है और सब क्रोध करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, दो तरह के क्रोध हैं पवित्र शास्त्र में, जिसको हम सरल भाषा में समझे तो एक कह सकते हैं हम पॉजिटिव क्रोध, और एक कह सकते हैं हम नेगेटिव क्रोध। ध्यान दीजिए, आपको सुनने में अचंभा हो रहा होगा कि ये कैसी बात है कि क्रोध भी दो तरह के होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बात सत्य है। एक क्रोध है जो उचित है कि हम कर सकते हैं, और एक क्रोध है जो हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको दोनों बताऊंगा कि दोनों क्रोध क्या होते हैं। शायद हम आज एक ही क्रोध के बारे में पढ़ेंगे, अगले बार हम दूसरे क्रोध के बारे में जानेंगे। पहला क्रोध जो है पॉजिटिव क्रोध जो है गुस्सा, यीशु मसीह ने भी किया। हालेलुया। किसने किया? यीशु मसीह ने भी किया। ध्यान दीजिए, वो क्रोध वो होता है जो आप परमेश्वर की महिमा के लिए या फिर किसी अन्य के बचाव के लिए करते हैं। हालेलुया। आपका स्वार्थ उसमें नहीं होगा। आप स्वयं के लिए क्रोध नहीं करोगे, और जो क्रोध आप स्वयं के लिए करोगे, जिसमें आपको अच्छा लग रहा होगा, जिसमें आपको ये चीज लग रही होगी कि ये चीज मेरे स्वार्थ के लिए है, मेरे हिस्से में आ रही है, तो वो क्रोध आपके लिए हानिकारक है। हालेलुया। दो प्रकार के क्रोध है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक गुस्सा वो है जो आप परमेश्वर के राज्य के विषय में सोच के करते हैं, परमेश्वर की महिमा के विषय में सोच के करते हैं। और एक क्रोध वो है जो आप खुद ही अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो कि मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला, मेरे को ऐसा चाहिए था, मुझे ऐसी बेचैनी क्यों है, या फिर ये चीज मेरे विपरीत क्यों गई। इन चीजों के विषय में क्रोध, ये वाला क्रोध खराब है मनुष्य के लिए। हालेलुया। हम एक वचन को निकालें, भजन संहिता अध्याय 7 और वचन 10 को हम पढ़ेंगे। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है। हाँ, हम सभी ध्यान से पढ़ेंगे। हम निकाल लें पेज नंबर 657 भजन संहिता की पुस्तक, और सभी मेरी बात ध्यान से सुने कि क्रोध सदैव पाप नहीं होता। हालेलुया। क्रोध हमेशा पाप नहीं होता। मैंने आपको बताया, अगर आप पॉजिटिव क्रोध करते हो, जो क्रोध आपके हित में नहीं है, जो क्रोध आपकी ओर नहीं है, जो क्रोध आपके स्वार्थ का नहीं है, वो क्रोध कैसा है? अच्छा है, भला है। उसके बारे में हम जानेंगे क्रोध कैसा अच्छा होता है। पढ़ेंगे। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है। वह सीधे मन वालों को बचाता है। वह सीधे मन वालों को बचाता है। हालेलुया। यदि हम विश्वासी हैं, सीधे मन वाले हैं, तो कहते हैं कि मेरी ढाल किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में, और परमेश्वर मुझे बचाता है। और आगे, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। वरन ऐसा ईश्वर है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। जो प्रतिदिन क्रोध करता है। हालेलुया। कोई कहे कि तुम्हारा तो ईश्वर ही क्रोध करता है, कोई कहे कि आपका तो परमेश्वर ही प्रतिदिन क्या करता है? क्रोध करता है। तो ये कौन सा क्रोध? हालेलुया। ये परमेश्वर की महिमा का क्रोध मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि आपका भाई चर्च नहीं आ रहा है, रविवार सत्संग में नहीं आ रहा है, भवन में नहीं पहुंच रहा, आप उसको डांट के लेकर के आ सकते हो, ये आपका क्रोध उचित है। हालेलुया। आपका भाई बहन बाइबल नहीं पढ़ रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा है, आप डांट के उससे प्रार्थना करवा सकते हो, ये आपका क्रोध उचित है। यीशु मसीह गया मंदिर में, सब लोग व्यापार कर रहे थे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कोड़े मारे, भगा दिया सबको वहां से, इतना क्रोध किया। कैसा लग रहा होगा यीशु मसीह? सोच के देखिए, सारी दुकानों के शटर उसने खोल दिए,
सारे के सारे कबूतर उड़ा दिए, पक्षी उड़ा दिए, बैल पशु जितने भी थे सबको बाहर भगा दिया, सारा उथल पुथल कर दिया एक व्यक्ति ने। सोच के देखो, आप चेले नहीं थे यीशु के साथ, कैसा लग रहा होगा यीशु मसीह उस समय। लेकिन वो क्रोध किसके हित में था? वो परमेश्वर के हित में, वो उसकी महिमा के लिए क्रोध था, इसलिए वो उचित गिना गया। ये क्रोध उचित है जो आप परमेश्वर की महिमा के लिए करते हो। ये क्या है? एक सिद्धांत है प्रभु की महिमा के लिए, जो आप उसको पूरा कर रहे हो। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, पौलुस ने भी क्रोध किया, सारी चीजें हुई, लेकिन वो कहाँ पे? वो परमेश्वर के राज्य के लिए। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ईश्वर प्रतिदिन क्रोध करता है, लेकिन किस पर करता है वो हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। आगे पढ़ेंगे। यदि मनुष्य ना फिरे, यदि मनुष्य ना फिरे तो वे अपनी तलवार पर सार चढ़ाएगा। हाँ, वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर सधार चुका है। कौन की बात कर रहा है? परमेश्वर की बात कर रहा है। यदि मनुष्य ना फिरे, परमेश्वर ने मौका दिया, प्रभु आया, सदोम और अमोरा को मौका मिला कि नहीं? मौका मिला। परमेश्वर ने उनको बहुत मौका दिया कि वो बचाए जाए, वो सुन ले, और वो नहीं माने। फिर परमेश्वर ने क्या किया? अपनी तलवार में सान चढ़ाई और वो तीर सधार चुका था, निशाना लगा चुका था। और फिर अब्राहम को बोला कि लूत को बाहर लेके आओ, है ना। अपने दूत को भेजा, 2 दूत गए और लूत को हाथ पकड़ के नगर के बाहर छोड़ के आए। ऐसा तीर सधारा परमेश्वर ने और आग के गोले बरसाए और पूरा नाश हो गया। क्रोध था परमेश्वर का, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया, ये परमेश्वर कर सकता है। प्रभु का क्रोध था, वो लोग नहीं सुन रहे थे, वो लोग नहीं मान रहे थे, वो पाप करते जा रहे थे। परमेश्वर न्यायी है, वो अन्याय नहीं करेगा। परमेश्वर ने फिरौन पर क्रोध किया, मिस्र में से इजरायलियों को छुड़ाते समय हर तरीके की पीड़ा वहां पर आई। क्यों? क्योंकि वे अन्यायी हो चुके थे लोग। परमेश्वर अन्यायी नहीं है, वो हमेशा न्याय करेगा। जिस जगह को परमेश्वर नाश करता है, सदोम और अमोरा में लोग एक दूसरे को घात कर रहे थे, बुरी बुरी चीजें वहां हो रही थी, व्यभिचार वहां हो रहा था, बलात्कार वहां हो रहे थे, सारे बुरे काम, सारे गंदे काम उस नगर में होते थे। इसलिए परमेश्वर ने उस नगर को नाश कर दिया। जब नूहा के समय हमने देखा, जब नीनवे को जाना था नूहा को, और नीनवे में नूहा गया, वो नगर बचाया गया। क्यों? क्योंकि वे लोग मान गए। परमेश्वर न्यायी है, वो अन्याय नहीं है। अगर वो मान जाते हैं तो परमेश्वर छोड़ देगा, लेकिन अगर नहीं मानते, वचन में लिखा है यदि मनुष्य ना फिरे तो वो क्या करेगा? अपना तीर सधार चुका है। हालेलुया, ये उसका क्रोध है। और आगे, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वे अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है, वे अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। देख दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही हैं। हाँ, उसको उत्पाद का गर्व है। हाँ, और उससे झूठ का जन्म हुआ। देख दुष्ट को अनर्थ की पीड़ाएं हो रही है, ये परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, आज जितने भी लोग दुष्ट हैं, कहीं ना कहीं वे परेशान होंगे यदि वे अपने मन को नहीं फिराएंगे। ये परमेश्वर का क्रोध है। यहाँ से शुरुआत होती है एक पॉजिटिव क्रोध की, जो परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। जो क्रोध क्या है? परमेश्वर अन्याय नहीं है, इसलिए वो क्रोध करता है। हालेलुया, वो न्यायी परमेश्वर है, इसलिए वो क्रोध करता है। ध्यान दीजिए, यदि परमेश्वर क्रोध कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है? किसी के बचाव के लिए। यदि सदोम और अमोरा में इतनी चीजें खराब हो रही है तो परमेश्वर उसको नाश इसलिए कर रहा है कि बाकी के शहर वैसे ना हो। किसके लिए? हमारे लिए। ये मानव जाति के लिए परमेश्वर ने क्रोध किया है, हम लोगों के लिए परमेश्वर ने क्रोध किया है, किसी अन्य के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? यहाँ पर क्रोध किया। और ये सिद्धांत है, ये स्वार्थ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर ने हमको बचा लिया है। यदि सदोम और अमोरा को नाश नहीं करता तो सारे शहर उसके जैसे हो जाते। यदि निन्वे में परमेश्वर नूहा को नहीं भेजता तो निन्वे की हालत खराब थी। ये परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, इस प्रकार वो क्रोध करता है। और आगे हम एक वचन को और देखेंगे, मरकुस अध्याय 3 और 1 वचन को हम पढ़ेंगे। वह फिर आराधनालय में गया। हाँ, वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वह आराधनालय में गया, रविवार के दिन हम कह सकते हैं, फिर शब्द के दिन यीशु मसीह कहाँ गया? आराधनालय में गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग शनिवार को शब्द कहते हैं, कई लोग रविवार को, लेकिन शब्द के दिन यीशु मसीह आराधनालय में गया। और वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे। उसकी घात में लगे हुए थे। कौन लोग? आराधनालय में जितने भी लोग विश्वासी थे, वो सब लोग बैठे थे कि यीशु मसीह आएगा, उस पर दोष लगाएंगे, इंतजार कर रहे थे।
और आगे, लेकिन वह शब्द के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। और वो सोच रहे थे कि यीशु मसीह उसको शब्द के दिन चंगा करता है कि नहीं। यदि चंगा करेगा तो उंगली उठा देंगे यीशु मसीह के ऊपर। और आगे, उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, हाँ, बीच में खड़ा हो, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, हाँ, क्या शब्द के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना। हाँ। पर वे चुप रहे। लोगों से यीशु मसीह ने पूछा, यीशु मसीह मन की बात जान लेता था, मैं आपको बता रहा हूं। जब जान लिया यीशु ने कि लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, उसने उसको बीच में खड़ा किया और बोला, क्या बोला, हम पढ़ेंगे दोबारा। शब्द के दिन चंगा करना, क्या शब्द के दिन भला करना उचित है या हाँ। बुरा करना, शब्द के दिन भला करना उचित है या फिर बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना। प्राण को बचाना या फिर मारना। अभी यीशु मसीह लोगों से पूछ रहा है, क्या शब्द के दिन इस हाथ, जो सूखा हाथ वाला व्यक्ति है, मैं इसको बचा लूं या मरने के लिए छोड़ दूं? क्या कहते हो तुम? सब चुप रहे। यीशु मसीह का यही तरीका था। हालेलुया। सब चुप हो गए और फिर यीशु मसीह को गुस्सा आया। यीशु मसीह ने क्रोधित होकर बात कही, क्यों? किसी अन्य की भलाई थी। हालेलुया। किसी अन्य की चीज सही हो रही थी वहां पे। यीशु का स्वयं का स्वार्थ नहीं था। वो ठीक होना चाहता था, यीशु मसीह से ठीक करना चाहता था, उसकी भलाई के लिए। लोग पीछे से, इसको मत कर, चंगा मत कर, आज के दिन नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, सब ने अपना अपना। लेकिन यीशु ने बोला कि मैं इसको मरने के लिए छोड़ दूं या इसको चंगा कर दूं। सब चुप हो गया। और फिर आगे, उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा। उनको क्रोध से चारों ओर देखा। यीशु मसीह उनकी मन की कठोरता से उदास हो गया कि इतने कठोर मन के लोग, कि प्रेम ही नहीं है, कि लोग, वो हाथ, सूखा हाथ का व्यक्ति है, उसको ठीक करना उचित है आज के समय में, और ये अभी भी कठोर है, मन को कठोर करके बैठे। यीशु मसीह ने क्रोध किया। हालेलुया। यहाँ पर पॉजिटिव क्रोध है जो यीशु मसीह ने किया। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें भी एक खास बात है। इस क्रोध में भी एक खास बात यह है कि हम आगे भी वचन में भी पढ़ेंगे कि ये क्रोध समय के साथ ही जो है खत्म भी हो जाता है। यानी कि आज क्रोध किया, वचन में लिखा है शाम तक तेरा क्रोध ना बनाने, खत्म होना जरूरी है। ये वो क्रोध, ऐसा नहीं कि आप सालों साल इस क्रोध को लेकर चल रहे हो, नहीं मानते, नहीं सुनते, छोड़ दो, ये वो, ऐसा, ये वो क्रोध नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मनुष्य वचन को तोड़ मरोड़ के जो उसके लिए उचित लगता है उसको वो कर लेता है। मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुनी है बातें कि यीशु ने क्रोध किया, कभी कभी तो हम भी कर सकते हैं। शाम तक क्रोध नहीं। देखिए, वो आपका स्वयं का जो स्वार्थ वाला क्रोध है वो आप कभी भी नहीं कर सकते हो। चाहे फिर आप ये बोलो कि मैं शाम तक उसको ठंडा कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप नहीं कर सकते वो क्रोध। लेकिन जो किसी अन्य के लिए है, जो किसी सिद्धांत के लिए है, वो आप क्रोध करके शाम तक उसे ठंडा कर सकते हो। ये वो क्रोध है। आप बोलो कि मैं स्वयं का क्रोध, मैं अपने पति पे क्रोध कर लूं, स्त्री कहे, और मैं उसको शाम तक ठंडा कर लूंगी, या फिर पति कहे स्त्री पे क्रोध कर लो शाम तक, नहीं, ऐसा नहीं है। वो स्वयं का क्रोध आपके किसी काम का नहीं है, वो आपके हानिकारक है आपके लिए, वो आपको खराब कर रहा है, वो बर्बाद कर रहा है। लेकिन जो क्रोध आप परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के विषय में सोच के कर रहे हो, वो ही आपको ऊपर उठाएगा। पौलुस ने भी क्रोध किया, हम आगे पे पढ़ेंगे। हम एक वचन को और निकालें, इफिसियों अध्याय 4 और 26 वचन। हाँ, 4 का 26। क्रोध तो करो, क्रोध तो करो, पर पाप मत करो, पर पाप मत करो। हालेलुया। हालेलुया। क्रोध तो करो, अभी बोल रहा क्रोध तो करो। कैसे बोल रहा है? क्रोध तो करो, पर पाप मत करो, है ना? बोलता क्रोध तो कर लो भाई, कर सकते हो। कई लोग एक ही वचन पढ़ लेते हैं। बोलना क्रोध तो करो, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, है ना? अच्छा है बॉडी के लिए, थोड़ा थोड़ा करोगे शरीर तंदुरुस्त रहेगा, हिम्मत आती रहेगी। क्यों? क्रोध में हिम्मत ज्यादा आ जाती है ना। क्रोध के अंदर आदमी बेकाबू हो जाता है। एक तरफ से तो वो एक आदमी से भी नहीं, और एक तरफ से क्रोध करने के बाद 4 आदमी से नहीं संभल रहा है, वो उसको पकड़ रहा है, वो संभल ही नहीं रहा है, इतना बेकाबू हो गया। क्रोध में हो जाता है ना व्यक्ति, क्रोध में संभलता नहीं है किसी से भी। मैं आपको बता रहा हूँ, क्रोध में आप पकड़ लो उसको, 4 आदमी वो हिला के छोड़ के फटक देता है सबको। लेकिन उसका दिमाग अनकॉन्शियस खराब हो जाता है, वो ध्यान ही नहीं दे पा रहा वो कर क्या रहा है। और वचन में लिखा है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। कई विश्वासी लोग इसी वचन को पकड़ के बैठते हैं कि क्रोध तो करो। देखो, अगर आप क्रोध नहीं करोगे तो बिगड़ जाएगा सब कुछ, है ना? आप चाहे, अभी हम जनरली ये चीजें पति पत्नी में होती है ज्यादातर, है ना?
बहुत ज्यादा चांसेस में पति पत्नी में चीजें होती है, और बहुत कम चांसेस में घर वालों में, बच्चों में, भाई बहनों में, इनमें होती है, लेकिन पति पत्नी में ज्यादा होती है। रिश्ते वहीं बिगड़ते हैं। आपने कभी भी सुना है पति पत्नी के रिश्ते क्रोध की वजह से बिगड़ रहे हैं? हालेलुया। क्रोध की वजह से बर्बाद हो रहे हैं लोग, क्रोध की वजह से तलाक हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ क्रोध शांत हो जाता है, गुस्सा शांत हो जाता है, और कई जगह बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, तो क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि माता पिता का क्रोध उनके ऊपर भारी है, बहुत ज्यादा है, और वो उनको देख करके उसी प्रकार उसी चीज में ढलते जा रहे हैं। तो पूरी की पूरी कहानी कहाँ पे रुकी हुई है? एक पति और पत्नी, अर्थात या माता पिता भी हम देख सकते हैं उनको, या फिर स्वयं के लिए उन दोनों का संबंध देख सकते हैं कि उन दोनों की चीजें जो बिगड़ती जा रही है, खराब होती जा रही है, संबंध खराब होते जा रहे हैं, वो इसी कारण, वो क्रोध के कारण। उनको स्वार्थ वाला क्रोध जो है करना उचित लग रहा है, और वो प्रतिदिन वही क्रोध करते जा रहे हैं, गुस्सा करते जा रहे हैं, और ये बिल्कुल भी कदापि उचित नहीं है। आगे पढ़ेंगे इस वचन को। क्रोध तो करो, हाँ, पर पाप मत करो। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक हाँ, तुम्हारा क्रोध ना रहे। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध, कौन से क्रोध की बात कर रहे हैं? जो हम दूसरों के लिए, जैसे कि यीशु मसीह ने क्रोध किया, सुबह उन्होंने सबकी दुकानें उजाड़ दी, लेकिन शाम को परमेश्वर ने सबको यही किया होगा, तुम मेरे ही लोग। हालेलुया। जैसा पौलुस ने पतरस के साथ किया, पतरस को भी बाद में शाम को यही लगा, पौलुस ने दिल से बोला होगा कि पतरस मेरा ही भाई है। जैसा कि पर सारी चीजों को बताया गया है, वैसा ही जो अन्य के लिए आप क्रोध कर रहे हो, ये वो क्रोध है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप स्वयं के लिए क्रोध नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आप थोड़ा सा भी नहीं कर सकते। स्वार्थ वाला क्रोध आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। फिर आप ये कहो कि मैं शाम तक ठंडा हो जाता हूँ, सुबह में दिन भर में गर्म रहता हूँ, रात होते में क्या हो जाता हूँ? ठंडा हो जाता हूँ। ये मुझे परमेश्वर ने आशीष दिया है, ये मेरे अंदर काबिलियत है परमेश्वर की ओर से, इतना सामर्थ्य है, मैं दिन भर कितना भी क्रोध में रहूं, मेरे को 4 आदमी भी ना संभाल पाए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं शाम को क्या रहता हूँ? चिल, ठंडा रहता हूँ, बिल्कुल ऐसा जैसा फ्रिज में से निकाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी सोच गलत है, और शैतान ऐसे ही करता है। आगे लिखा है, वचन पढ़ेंगे। और ना शैतान को अवसर, और ना शैतान को अवसर। ध्यान दीजिए, आपने जब भी क्रोध किया, आपने शैतान को अवसर दिया। हालेलुया। 100% सत्य है ये बात। इस चीज में आप ये नहीं बोल सकते कि कभी कभी शैतान को अवसर मिल जाता है और कभी कभी नहीं मिलता। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जब आपने क्रोध किया, तब तब आपने शैतान को अवसर दिया। एक एक क्षण, मैं आपको बताऊं, अगर आपने आज से पहले 1000 बार क्रोध किया, तो आपने 1000 बार शैतान को अवसर दिया। यदि आपने 5000 बार क्रोध किया, तो 5000 बार आपने अवसर दिया। ऐसा नहीं बोल सकते कि कभी अवसर मिला शैतान को, कभी अवसर नहीं मिला। इसलिए सोच समझ के क्रोध करें। जब भी आप क्रोध करोगे स्वार्थ के लिए, तब क्या होगा? वहां पे शैतान को अवसर मिलेगा, और वो कार्य भी करेगा, और वो चीजें भी बिगाड़ेगा, और आप देखते ही रह जाओगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन की कमी के कारण लोग ऐसा कर रहे हैं। वचन में लिखा है, वचन की घटी के कारण लोग नाश हुए जाते हैं। हालेलुया। वचन की घटी के कारण लोग तो पढ़ के ऊपर का वचन 26 वचन पढ़ लिया, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, बस खत्म। उसके आगे सोचते भी नहीं कि क्या बोल रहा है, किस संदर्भ में बात कर रहा है, कुछ नहीं समझते, और सब कुछ करने को तैयार है। मार भी रहे, पीट भी रहे, झगड़ा भी कर रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं, और भी बहुत सारी तमाम बातें। क्या ये क्रोध नहीं है? क्या शैतान को अवसर नहीं मिल रहा है इन बातों से? और इन बातों से शैतान को अवसर मिल रहा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और वो कार्य भी कर रहा है, और वो बिगाड़ भी रहा है, उजाड़ भी रहा है ना। छोटी सी लोमड़ी दाग की बारी को नाश कर। आपने इतना सा उसको दे दिया मौका, बस, और वहीं पे सारी चीजें, आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। आप याद करो, कभी भी आपका रिश्ता खराब हुआ है क्रोध की वजह से नहीं हुआ क्या? आप बीते कोई भी चीजों को याद करो, जब भी आपकी चीज में, जब भी आपकी बातों में परेशानी आई है, जब भी आप किसी भी प्रकार के रिश्ते में जुड़े और वो अगर बिगड़ा, तो क्या क्रोध नहीं था वहां? था। आपने अवसर भी दिया, और शैतान को भी अवसर दिया, और उसने काम किया, और वहीं से चीजें खराब होना शुरू हो गई। हम एक वचन को और देखेंगे, गलातियों अध्याय 2 और 11 से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार पौलुस ने पतरस पर क्रोध किया। गलातियों की पुस्तक से पहले ही और जब कैफा अंतिकिया में आया, तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि मैं दोषी ठहरा। हाँ, जब कैफा अंताकिया में आया, हालेलुया। कैफा कौन है? कौन है कैफा? पतरस। कौन है कैफा?
पतरस ही कैफा है। जब कैफा कहाँ आया? अंताकिया में। अंताकिया में। तब किसने उसका सामना किया? पौलुस। हालेलुया। किसने सामना किया? पौलुस ने। बोलिए किसने? पौलुस ने। हम सोने के लिए नहीं, इधर हम परमेश्वर का वचन सुनने और उसको मानने के लिए हैं। हालेलुया। पौलुस ने उसका सामना किया। और आगे, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। क्योंकि वह दोषी ठहरा था। हालेलुया। पतरस दोषी ठहरा था। कौन? पतरस, कैफा। और क्यों दोषी ठहरा था, हम इस बात को सुने। ये बात बहुत ज्यादा आप रिलेट कर पाओगे। आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा होता है। क्यों दोषी ठहरा? पढ़ेंगे। इसलिए कि याकूब की ओर से हाँ कुछ लोगों के आने से पहले हाँ, वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था। वह अन्य जातियों के साथ में खाया करता था। बस। कौन? पतरस। किसके साथ? अन्य जातियों के अविश्वासियों के साथ भी आप बोल सकते हो। उनके साथ क्या करता था? खाया खाया करता था। इसलिए वो क्या हो गया? दोषी हो गया। हालेलुया। इसलिए वो क्या हो गया? दोषी हो गया। क्यों? क्योंकि अविश्वासियों के साथ खाया करता था। खाता भी था तो मिलता भी था तो उत्सव भी मनाता था। उत्सव भी मनाता था तो उनकी बातों में सहभागी भी होता था। सहभागी नहीं होगा तो बुरा मान जाएंगे अविश्वासी। बुरा मान जाओगे तो फिर आप इतना समूह और उनका भी इतना समूह। समझ रहे हो आप? वो भी निभा रहा था याकूब के लोगों के आने से पहले। फिर पौलुस आया। पौलुस ने देखा, अरे इधर तो कुछ और ही चल रहा है। मैं तो सोच के आया था पतरस सेवा कर रहा होगा, इधर देखता हूं तो ये तो अविश्वासी के साथ मस्त मजे ले रहा है। और फिर आगे, अन्य जातियों के साथ खाया करता था। हाँ परंतु जब वे आए हाँ, तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वे पीछे हट गया हाँ। और किनारा करने लगा। और जब वे लोग आए, कौन? ये पौलुस लोग आए, इसके साथी लोग आए, तो वो क्या हो गया? इनके कारण डर गया। अरे इसको पता चलेगा अभी, और वो पीछे हट गया। किनारा करने लगा। कौन? पतरस। हालेलुया। बहुत गलतियां की चेलों ने, हम भी करते हैं, सामान्य बात है। लेकिन वो हट गया, वो सीखा उसने वहां से। हम भी सीखें कि वो क्या करता था? विश्वासियों में ज्यादा उसका जाना आना था, और वो चीज गलत होती है पवित्र शास्त्र के अनुसार। उसको पता चला कि लोग आ गए हैं, खतना के लोग, यानी कि पौलुस और उसके साथी लोग आए, और वो क्या हो गया? किनारा, साइड हो गया उन लोगों से। अविश्वासियों से बात करो, अविश्वासियों से उसने किनारा कर लिया, साइड हो गया। उसको पता चलता है कि वहां पे हमारा कुछ भी नहीं। वचन में लिखा है कि विश्वासी का विश्वासी के साथ में क्या नाता, क्या संबंध। जब वो सुनते ही नहीं तो क्या संबंध? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बस कितनी बार? वो सुनते ही नहीं, वो मानते ही नहीं। वचन में लिखा है यीशु मसीह के पास आया व्यक्ति, प्रभु मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ? यीशु मसीह ने साफ बोला, अपना सब कुछ बेच और मेरे पीछे तो ले। उसके बाहर कुछ भी नहीं है। वो चला गया, उसका भी इतना समय। यीशु मसीह ठीक है जा, कोई बात नहीं, बाय बाय, इतना सही है। यीशु मसीह गया होगा दौड़ के दोबारा, नहीं नहीं अब चल आधा बेच दे, थोड़ा सा बेच दे, 10% रख ले, इतना कर ले। नहीं, यीशु ने बोला बेच और मेरे पीछे हो ले। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो जाओ। हालेलुया। एक व्यक्ति आया, मैं आना चाहता हूँ, मैं अपने पिता को गाड़ के आता हूँ। यीशु ने मुर्दों को मुर्दे तो मेरे पीछे हो ले। बस यही तो नाता है, यही तो है सारी चीजें। यीशु मसीह जहां जहां गया लोग सुनते थे तो यीशु मसीह सुनाता था। एक भीड़ यीशु मसीह को गिराने के लिए आई खाई के पास में, यीशु मसीह भीड़ में से निकल के चला गया, उस भीड़ की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। यही चीज है जो परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। हम निभा रहे हैं। अब क्यों निभा रहे हैं? हम स्वयं जाने। हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अविश्वासियों के साथ में, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? हम स्वयं जाने। पतरस पकड़ा गया और वो उनसे दूर हट गया। इन लोगों से, अन्य जाति जिनके साथ वो खाया पिया करता था, जिनके साथ बैठा करता था, अविश्वासियों के साथ, वहां से दूर हट गया। उसने बोला नहीं, गलत है। और फिर आगे क्या हुआ? उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, हाँ, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। बाकी के लोग जो थे यहूदी, वो भी क्या करने लगे? उसके कारण कपट करने लगे, और बरनबास भी। और आगे, पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, जब पौलुस ने देखा कि वे लोग सुसमाचार की चाल पर सीधे नहीं चलते, बिल्कुल भी सीधे नहीं है। कौन लोग? जो पतरस के साथ है, साथी है पतरस के, हम कह सकते हैं। इसीलिए वो प्रेरित हुआ वहां पे। जब उसने देखा कि वे लोग सुसमाचार की चाल नहीं चल रहे, सीधी चाल नहीं है। ये देखो सुसमाचार की सीधी चाल मैं आपको बताता हूँ क्या होती है।
सुसमाचार की सीधी चाल है, आपने सुसमाचार दिया, उसने स्वीकार किया, आप उसको लेकर आए। उसने स्वीकार नहीं किया लेकिन आप उसमें शामिल हो गए, ये आपकी गलत चाल। Yes, yes. ये सीधी चाल नहीं है। सीधी चाल वही है, उसने स्वीकार किया तो ठीक, नहीं किया तो भी आप उसमें शामिल नहीं हो सकते हो। ये सुसमाचार की चाल नहीं। कई लोग बोलते हैं मैं उसमें रुकूंगा ना तो मैं उसको ले आऊंगा। बेवकूफ है हम उसमें उसको नहीं ले आएंगे, हम उसमें से घुल जाएंगे। जैसा पतरस हुआ, पतरस भी ये सोचा होगा कि इन लोगों के पास खाया पिया करूंगा, ये मेरे जैसे हो जाएंगे और फिर तो बस प्रभु ही प्रभु, प्रभु का काम ही काम, बढ़िया बढ़िया, अच्छा अच्छा। ऐसे ही सोचते हैं मैं मेरे परिवार में जाऊंगा, उनको मेरे जैसा कर लूंगा। नहीं, आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सिद्धांत ही नहीं है, वो रूल ही नहीं है। ये तो आपकी बुद्धि है। कहीं लिखा है ऐसा बाइबल में? एक जगह मुझे पढ़ के बताओ लिखा है कि तुम अपने ऐसे ऐसे लोगों में जाना है विश्वास में और तुम्हारे जैसे हो जाएंगे। सीधी सीधी चाल बोली है परमेश्वर ने कि लोगों को सुसमाचार दो, सुनते हैं तो आने दो, बहुत अच्छा है, वो तुम्हारे भाई होंगे, नहीं सुनते तो जाने दो। लोग क्यों मार खा रहे हैं आज? वो नहीं सुन रहा, घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं। अभी किसी भाई पर कोई केस कर रहा है, बाद में जाके एफआईआर कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो नहीं सुन रहा तो क्यों घुस रहे हो आप? वचन में लिखा है तुम्हारा अनादर करे जूती झाड़ के आ जाओ वहां पे। समझ में आया आपको? आप फिर भी घुसते जा रहे हो, घुसते जा रहे हो, आदमी नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, आपने एक बार सुनाया, आपका फर्ज है एक बार सुनाने का। वचन में लिखा है कि जाओ जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, सुसमाचार दो, सुसमाचार। भैया विश्वास करो, यीशु मसीह परमेश्वर है, सीधी बात। वे आएंगे, परमेश्वर उनका मन बदलेगा, चुने हुए होंगे तो जरूर आएंगे। इस प्रकार से यीशु ने बोला मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। आप बोल पाएगा किसी को ऐसा? यदि कोई बोले मैं अपने पिता को जो है उसका संस्कार करके आ रहा हूँ, आप क्या बोलोगे? हाँ ठीक है करके आओ, अगले रविवार को आना। आप बोल पाओगे उसके मुंह पे ऐसा कि मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, तो यीशु मसीह के पीछे बोले? बोल पाओगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हम उल्टा सोचते हैं, हम बुद्धि लगा लेते हैं। हमने प्लान बनाया है। मैं आपको बताता हूँ, कई चर्चेज में क्या होते हैं, प्लान होते हैं सुसमाचार को सुनाने के लिए, है ना? ऐसा पहले उसको कैच करो, उसकी बातों बातों में से दोस्ती करो। दोस्ती नहीं कर सकते हो आप जब तक आपने उसको यीशु के साथ रहा। वो व्यक्ति है चेला जिसने यीशु को रूबरू देखा है, जो यीशु के साथ पानी पर होकर चल गया। किस पर? पानी पर। इतना बड़ा चेला। पौलुस नहीं डरा, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। पौलुस बोला जो गलत है सो गलत है। वचन में आगे पढ़ने क्या लिखा है? तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है, जब तू यहूदी होकर अर्थात विश्वासी होकर अविश्वासियों के समान चलता है, और यहूदियों के समान नहीं तो और विश्वासियों के समान बिल्कुल भी कार्य नहीं करता, तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? तो फिर अविश्वासियों का विश्वासी मानने का कैसे बोल सकते हो? हालेलुया। हालेलुया। वो नहीं डरा, उसने निडर होके बोला। किसको? पतरस को। इतना विशाल आदमी, इतना महान आदमी, कौन? चेला जो पानी पर होकर चल गया। पौलुस नहीं चला कोई पानी पे। आप चल के दिखाओ पानी पे। यीशु मसीह के बाद एक आदमी जो पानी पे चला, कौन था? पतरस। और उसको बोल रहा है सामने से सामने, आंख में आंख मिला के बोल रहा है कि जब तू खुद अविश्वासी के साथ रहता है, जब तू खुद उनके जैसे काम करता है, तो किसी विश्वासी को कैसे, अविश्वासी को कैसे बोलेगा कि जब विश्वासी के जैसे है? जब तो खुद उनके जैसा हो गया। हम भी यही करते हैं, हम उन्हीं में जाके घुल जाते हैं, बाद में उनको कैसे बोलोगे कि आप ऐसा बन जाओ? आप नहीं बन सकते। मैं आपको बता रहा हूं, आप नहीं कर सकते वो चीज। और वो क्यों हट रहा था? उसको पता था वो गलत कर रहा है। कौन? पतरस। उस जगह से वो हट गया वहां से। उनके आते ही देखा कि, और पकड़ लिया। किसने? पौलुस ने। और क्रोध किया उसके ऊपर, इस बात पे क्रोध किया। वो किसके लिए था वो क्रोध? परमेश्वर की महिमा के। वो क्रोध किसके लिए था? वो स्वयं के लिए था पौलुस का। उसका बोलते हैं कि उसका पर्सनल क्रोध था वो, उसके जीवन के लिए। ऐसा लगता उसने खुद के लिए वो क्रोध किया, गुस्सा किया? नहीं, ये क्रोध किसके लिए था? परमेश्वर की महिमा के लिए। यीशु मसीह ने मंदिर में क्रोध किसके लिए किया? परमेश्वर, उसकी महिमा के लिए। वही क्रोध पौलुस ने पतरस के लिए, पतरस के सामने किया, और वो क्रोध उसका उचित था। लेकिन ये क्रोध भी उसका शाम तक क्या होना चाहिए? ठंडा हो जाना चाहिए। हालेलुया। मैं इस क्रोध की बात कर रहा हूं। ये है पॉजिटिव क्रोध, जो आप अपने भाई को बोल सकते हो। अगर आप वो जाता है गैर विश्वासी में, आप बोल सकते हो भाई नहीं जाना चाहिए। जब तू उनके साथ जाएगा, उनके साथ खाएगा, उनके साथ रहेगा, तो कैसे उनको बोलेगा कि विश्वासियों में आ जाओ? किस मुंह से हम बोल सकते हैं? हम दोबारा इस वचन को पढ़े, बहुत अच्छा वचन है, शुरू से पढ़े। जब कैफा, हाँ, सीधी सी बात बोला और सबके सामने बोला कि जब तू विश्वासी होकर
गैर विश्वासियों में खाता है, पीता है, उनके समान रहता है, तो फिर तो उनको कैसे बोल सकता है विश्वासी होने के लिए? समझ में आ रहा है आपको? जब आप खुद ही वो चीज नहीं कर पा रहे हो, स्वयं ही वो चीज नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसे बोलोगे? यीशु मसीह बोल दिया ना साफ, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। क्यों बोल दिया? मैं आपको बताता हूँ क्यों यीशु ने बोल दिया। क्यों? क्योंकि जब माता और भाई आए थे यीशु ने साफ बोल दिया था, मेरे माता और भाई वो है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते। हालेलुया। इसलिए यीशु ने बोल दिया, नहीं तो नहीं बोल पाता यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह वचन छोड़ के उनको मिलने चला जाता, अरे मेरी मम्मी आई है, मेरे भाई आए, ऐसा सोच के चला जाता, नहीं बोल पाता यीशु मसीह वहां पे। यीशु ने वो बोला जो उसने किया, तो हम भी वही करें जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। तभी देखिए आपके जीवन में बदलाव और आशीषें आपके ऊपर परमेश्वर की होंगी। जब तक आप उन चीजों को मानते रहोगे कि मेरे लोग, आपके लोग नहीं है, वो अविश्वासी लोग आपके नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब वो विश्वास में आते हैं तब वो आपके हैं, उससे पहले आपके वो नहीं है। बुरा मान जाएगा तो भाई बुरा मान जाएगा, लेकिन वो जो बुरा करके वो गलत जाएगा, उस पर आशीष नहीं रुकेगी, तो कुछ नहीं होगा, वो गरीब का गरीब रह जाएगा। आज देखो आदमी 10 साल से गरीब है, प्रभु के लोग क्या है 10 साल से गरीब है। देखो एक होता है गरीब, कैसा? मन से गरीब। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि उसके पास पैसे कमी है, वो नहीं। मन से गरीब, जो रो रहा है, वो गरीब की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जो हर चीज के लिए कुड़ कर रहा है, रोटी के लिए भी रो रहा है, कपड़ों के लिए भी रो रहा है ना, हर चीजों के लिए रो रहा है, उस गरीबी की मैं बात कर रहा हूँ। विश्वासी क्या है? आज गरीब है, तो क्या परमेश्वर ने गरीब रखा उसको? ध्यान दीजिए, आपका विश्वासी गरीबी में रह जाए, आपको चलेगा, और आप बोलो वो बुरा मान जाएगा, मैं उसको ऐसा नहीं बोल सकता, मैं उसको नहीं रोक सकता कहीं भी जाने से, वो बुरा मान जाएगा, वो उचित रहेगा। ध्यान दीजिए, जैसे घर में एक परिवार में कार्य होता है ना, सब लोग एक दूसरे को संभाल के चलते हैं, वैसे हम लोगों का काम है कि एक दूसरे को उचित राह दिखाएं। देखो आप जो चीज मैं आपको बताता हूँ ना, एक चीज होती है, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम व्यक्ति क्या है, बहुत बड़े ज्ञानी लोग हैं, हमारे जैसा कोई भी नहीं है, और जब विश्वास में आ गए तो और घमंड चढ़ गया हमारा, तो हम ये और बोल देते हैं कि देखो उसको तो खुद को नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ, हर आदमी हर चीज में परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो कहीं एक चीज में सही है और वो आपको सही चीज सिखा रहा है, तो आप उसकी 10 चीजें गलत गिनती मत करो। उसकी अगर आपको वो सही चीज मिल रही है तो आप उससे वो सही चीज ले लो, और जो उसमें 10 चीजें गलत है और आप में वो सही है तो आप उसको वो दे दो। ये कलीसिया है। आप पूरी की पूरी लिस्ट बना लोगे, उसका तो खराब ही चल रहा है पूरा सब कुछ, और आपको अगर वो सही भी शिक्षा दे रहा है तो आप लेना नहीं चाहते। ये कलीसिया नहीं है, क्योंकि हर कोई हर चीज में परफेक्ट नहीं है। 12 चेले थे, सबका विचार अलग ही चलते थे, लड़ते रहते थे हर समय। अभी कैफा को पतरस ने डांट दिया ना, देख लो आपके सामने डांट दिया। दूसरा शमूएल 12 का 1 वचन। आज हम केवल यही पढ़ पाएंगे कि कौन सा क्रोध हमको करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम हम वो पढ़ेंगे कौन सा क्रोध हमें नहीं करना चाहिए। 12 का दूसरा शमूएल 12 का 1 से 6। तब में दूसरा शमूएल है। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा, हाँ, और वे उसके पास जाकर कहने लगा, हाँ। एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे। अब ध्यान से सुने, यहोवा ने दाऊद के पास, दाऊद कौन है? वही राजा, छोटा सा होता था, नाटा होता था, उसको परमेश्वर ने उठा करके इजराइल का राजा बना दिया। उसने एक पाप किया, मैं आपको बता रहा हूँ। उसने क्या किया? उरिया को मरवा दिया। उसने क्या किया? पाप किया, उरिया को मरवा दिया। पढ़ेंगे इस वचन को। तब यहोवा ने दाऊद के पास हाँ, नातान को भेजा, हाँ, और वे उसके पास जाकर कहने लगा, हाँ, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। और एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, एक तो धनी था, धनवान था, और एक क्या था? निर्धन था, गरीब था। और धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे। धनी के पास तो बहुत सारी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी सी बच्ची को छोड़ और कुछ भी ना था। लेकिन उसके पास में, निर्धन के पास में एक भेड़ का बच्चा था और कुछ भी नहीं था। और उसको उसके मोल लेकर जिलाया था। उसने उसको पैसा दे करके खरीदा था, है ना, बड़े प्यार से उसने पाला। मेरा बच्चा मेरे परिवार का बच्चा है ना, रखता था उसको संभाल के, प्यार की देखभाल करता था। और वे उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही
बढ़ी थी। और वो भेड़ का जो बच्चा था उसके बाल बच्चों के साथ में वो भी बड़ी होती गई, है ना, अर्थात उसका ही बच्चा था। और वे उसके टुकड़े से खाती वह उसके टुकड़े से खाती, और उसके कटोरे में से पीती वो उसके कटोरे में से पीती, घर का और- सदस्य था वो, है ना, और उसकी गोद में सोती थी उसकी गोद में सोती थी, और वे उसकी बेटी के समान थी। वह उसकी बेटी के समान थी। कौन? भेड़ का बच्चा। और आगे, फिर धनी के पास एक यात्री आया धनी के पास एक यात्री आया, और और- हमने अभी कहानी पढ़ी, उसकी बेटी के समान थी। किसकी कहानी है? निर्धन की, निर्धन की। जो गरीब था। और जो धनी व्यक्ति है उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं, बहुत सारे पशु हैं, क्योंकि वो धनवान है। और उस धनी के पास एक यात्री आया, और उसने उस यात्री के लिए हाँ जो उसके पास आया था हाँ भोजन बनवाने को हाँ अपनी भेड़ बकरियों हाँ। या गाय बैलों में से कुछ न लिया, उसने अपनी भेड़ बकरियों गाय बैलों में से कुछ भी नहीं लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की हाँ भेड़ की बच्ची लेकर हाँ उस जन के लिए हाँ। जो उसके पास आया था हाँ। भोजन बनवाया। और उस बच्ची को उसने किससे? गरीब से ले लिया और उस यात्री के लिए भोजन बनवाया। हालेलुया। कैसा लग रहा है आपको सुनने में? एक ही तो थी, बेटी समान थी, बच्ची थी, उस धनी के पास सब कुछ था, चाहता तो अपनी भीड़ में से कुछ भी बनवा लेता, लेकिन उसने क्या किया? इससे निर्धन से ले लिया। उसके पास एक ही उसकी मोल लेकर खरीदी थी उसने। आपको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ेंगे एक बार। तब दाऊद का कोप हाँ, उस मनुष्य पर बहुत भड़का। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का। नातान ने बोला कि ऐसा ऐसा एक व्यक्ति ने किया है, आप क्या करोगे? दाऊद का कोप बहुत भड़का, गुस्सा आ गया उसको। क्यों? वो चीज एक अन्याय हो रहा था। वहां पर क्या हो रहा था? अन्याय। यहाँ पर क्रोध आपका उचित है। कहाँ पर? एक अन्याय की जगह में। क्यों? आपका कुछ नहीं उसमें, आपको क्या मिलेगा? आपका कोई स्वार्थ है नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के लिए चीज हो रही है, किसी और के लिए चीज हो रही है, किसी अन्य के लिए कोई बात हो रही है, वो अन्याय की जगह पे आपका क्रोध भड़क रहा है तो उचित है। 2:13 से 18 तक। 9 का अध्याय 2 13 से 18 वचन। जब भोज के प्रधान ने यूहन्ना योना 9 का कितना अध्याय 2 यूहन्ना अध्याय 2 यहूदियों का फसह का पर्व निकट था। पेज नंबर 132 नया नियम। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था। और यीशु यरूशलेम को गया। और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल भेड़ और कबूतर को बेचने वालों को सराफों को बैठे हुए पाया। और उसने किनको देखा? किनको देखा? व्यापारियों को देखा, भेड़ बेच रहे हैं, कबूतर, है ना, बैल, किसके लिए? खुद के स्वार्थ के लिए बेच रहे हैं। वो भी है, हाँ, लेकिन यीशु मसीह ने क्या देखा कि वो लोग क्या कर रहे हैं? बैठ के ये सब बेच रहे हैं और मनमाना जो है दाम लगा रहे हैं। वो बलि के लिए लेकर के जाया करते थे और मनमाना वहाँ पर क्या करते हैं? दाम लगाते हैं। और आगे, तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर, और फिर उसने क्या किया? रस्सियों का कोड़ा बना लिया। हालेलुया। रस्सियों का कोड़ा बना लिया एक व्यक्ति ने। तो वो व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह, परमेश्वर। सोच कर देखो, यीशु मसीह। लोग मंदिर में व्यापार करने बैठ गए। कहाँ पे? परमेश्वर के आराधनालय। परमेश्वर के आराधनालय में लोग क्या कर रहे हैं? अभी व्यापार कर रहे हैं। व्यापारी हो गए वहाँ पे। लोग बलि क्यों चढ़ाते हैं? अपने पाप की क्षमा के लिए। लोग वहाँ पे क्या करने लगे? व्यापार करने लगे। और आगे, सब भेड़ों और बैलों का मंदिर से निकाल दिया और सरफरों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया। और भेड़ों को बैलों को निकाल दिया और जो सराफे होते हैं उनके पैसे उलट दिए। और क्या कर दिया? और पीड़ों को उलट दिया, पीड़ों को भी उलट दिया। और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ। और कबूतर बेचने वालों को क्या बोला कि इन्हें यहाँ से ले जाओ। मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। ध्यान दीजिए, किसने? यीशु मसीह। पूरा क्रोध के साथ में। सोचिए, यीशु मसीह अभी कोड़ा ले रहा हाथ में, कोड़ा घुमा मार रहा है, ये कर रहा है, उलट दिया, पैसे उड़ा दिए उनके, जिस पैसे को पीड़ों पर पैसे रख दो, पीड़े पलट दिए। जैसे फिल्मों में नहीं करते,
बिल्कुल वैसे यीशु मसीह ने कर दिया। कभी आप देखना ना कोई मूवी यूट्यूब पे जाके जीसस की ऐसी, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वो कैसे उसने किया होगा, है ना। सोच के देखो आप, इतना क्रोध यीशु को आया। जैसे घर में चीज़ें फोड़ देते हो ना, घर में चीज़ें फोड़ते हो, वैसे यीशु मसीह ने भी क्या किया, पीड़ों को उलट दिया, पलट दिया। और आगे, तब उसके चेलों को स्मरण आया तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, कि लिखा है, तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। तेरे घर की धूल मुझे खा खा जाएगी। जाएगी। और आगे, इस पर यहूदियों ने उससे कहा, हाँ तू जो ये करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? हाँ यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो हाँ। और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। हाँ, ये सारी चीजें आगे जब यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया कि मैं कौन हूँ, लेकिन उससे पहले यीशु ने क्या क्रोध किया, वो व्यापार करने लगे थे मंदिर में। क्या मंदिर में व्यापार होना उचित है? नहीं। आज कलीसियाओं में भी व्यापार चलता है। कलीसियाओं में भी क्या होता है, व्यापार होता है। मैं जानना चाहता हूँ, क्या व्यापार उचित है? नहीं, उचित नहीं। कलीसियाओं में भी होता है ना, छोटी छोटी चीजों को 10 में खरीदते हैं, 20 में बेचते हैं, 20 में खरीदते हैं, 50 में बेचते हैं। ये व्यापार ही है, तो और क्या है? ये व्यापार भी उचित नहीं है। लेकिन उस समय वो क्रोध की बात है कि जब वहां पर यीशु मसीह को क्रोध आया, तो वो क्रोध किसके लिए था? परमेश्वर की महिमा के लिए। वो किसी अन्य के लिए था, वो यीशु के स्वयं के लिए नहीं था। यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया बाद में कि देखो मैं कौन हूँ, तुम इस मंदिर को गिरा दो, मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर सकता हूँ, ये है वो, ऐसा सारी चीजें बताई परमेश्वर ने। लेकिन उससे पहले यीशु ने पूरा क्रोध किया उनके ऊपर, एक कोड़ा बनाया और सारी चीजें उलट दी, सारा खराब कर दिया, व्यापार खराब कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया। यीशु मसीह चाहता तो ऐसे बोलता, प्लीज हटा लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, यीशु को क्रोध आया वहाँ। जब परमेश्वर को क्रोध आता है तो परमेश्वर ऐसी ऐसी चीजें करता है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। आपको समझ, परमेश्वर अन्याय नहीं करता, अन्यायी परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर को धन्यवाद करें। शुक्रिया प्रभु परमेश्वर, थैंक यू प्रभु। धन्यवाद पिता प्रभु धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका राज्य निकट है प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम आपके राज्य में उतरे हैं प्रभु, हम उन कार्यों को पूरा करते हैं प्रभु जो आपकी ओर से हमें दिया गया है। प्रभु हम उन कार्यों को सही रीति से पूरा करें। आप हमारी मदद करना, सहायता करना प्रभु, कि हम यदि क्रोध भी करें प्रभु तो वो पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए होगा, वो अन्याय के खिलाफ हो प्रभु परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आपको महिमा देने वाले हो सके। हम केवल और केवल प्रभु आपके राज्य के विषय में सोचे और प्रभु परमेश्वर हर एक को नम्र कर, दीन कर प्रभु, कि हम जितनी भी संगति करें प्रभु केवल और केवल विश्वासी भाइयों में करें। आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी प्रशंसा हो प्रभु, ताकि हम गैर विश्वासी लोगों को प्रभु अपने जैसा होने के लिए उत्साहित कर सकें प्रभु। हम उनमें शामिल ना हो जाएं प्रभु परमेश्वर, वरन ऐसा हो कि वे हम में शामिल हो प्रभु। और प्रभु परमेश्वर आप हमें उठाएं प्रभु, आप हमें बढ़ाएं पिता परमेश्वर। इस भवन में प्रभु परमेश्वर हम ये बात को ग्रहण करें प्रभु कि आपने हमारे लिए बलिदान होकर के प्रभु परमेश्वर हमें निष्पाप ठहराया है प्रभु। और प्रभु परमेश्वर आज हम लोगों को चुना है प्रभु, और पिता परमेश्वर राज पदाधिकारियों का प्रभु समाज ठहराया है। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें उचित रखा है प्रभु। और प्रभु परमेश्वर हम उस कार्य को पूरा करते जाएं प्रभु जो आपकी ओर से हमें दिया जाता है। सारी बातों को प्रभु आपके हाथ में दुआ और विनती को प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हम प्रभु के राज्य में भेंट लेकर